इजी पैसा पाकिस्तान में ऑनलाइन ज़्यादा फंड ट्रांसफ़र होने वाले ऐप है पाकिस्तान में, जो आज हर महीने लाखों ट्रांजैक्शंस प्रोसेस करता है। लेकिन व्यूअर्स, सक्सेस के इस वीक तक पहुंचने के लिए जो बिल्कुल भी आसान नहीं था। जो ऐप आज डिजिटल पाकिस्तान की निशानी है, वो किसी वक्त जो तामीर बैंक का छोटा सा प्रोडक्ट था। इस जर्नी के दौरान इजी पैसा को बड़ी मुश्किल वक्त से भी गुजरना पड़ा। कभी यूज़र ने एक्सेप्ट करने से मना किया, तो कभी ऑनलाइन फ्रॉड के डर से लोगों ने इसको इस्तेमाल करना ही छोड़ दिया। लेकिन फिर भी इजी पैसा मजबूती के साथ खड़ा रहा। लेकिन आज इजी पैसा 5.5 अरब रुपए वैल्यूएशन के साथ पाकिस्तान का सबसे बड़ा फंटेक इंजेक्शन माना जाता है। आखिर इजी पैसा ने जैज़ कैश जॉइंट्स को कैसे पीछे छोड़ दिया? इतने बड़े फ्रॉड और अकाउंट हैकिंग के एथरेक्स के बावजूद भी इजी पैसा लोगों का फेवरेट ऐप कैसे बना? और जब इजी पैसा आपके अकाउंट से डायरेक्ट रिसीवर के अकाउंट में पैसे ट्रांसफ़र कर देता है, तो फिर ये पैसे कैसे कमाता है इजी पैसा? आज की इस वीडियो में हम सब कुछ डिटेल में जानेंगे। इजी पैसा का तमाम अपडेट का आपके साथ मैं शेयर करूंगा। कैसे इजी पैसा पाकिस्तान का नंबर 1 डिजिटल बैंक ऐप बन गया। तो व्यूअर्स, आज अगर हम किसी से पैसे मंगवाने हो या तो फिर पैसे भेजने हो, इजी पैसा क्यूआर कोड के थ्रू चंद सेकंड्स में आपके पैसे ट्रांसफ़र कर देता है। लेकिन कुछ साल पहले सब कुछ इतना आसान नहीं था। अगर 2015 और 16 की बात की जाए तो उस वक्त अगर किसी को पैसे ट्रांसफ़र करने होते तो या तो फिर बैंक जाने की ज़रूरत पड़ता था, या तो फिर किसी कंप्यूटर ऐप के थ्रू अकाउंट नंबर, स्विफ्ट कोड और ओटीपी जैसे लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता था। लेकिन आज के दौर में इजी पैसा ने सब कुछ आसान कर दिया है। इसी वजह से उस दौर में पाकिस्तानी ज़्यादातर कैश को ज़्यादा तरजीह देते थे। उसी टाइम नदीम हुसैन, जो अमेरिकन एक बैंक में एम्प्लॉय का काम करता था, और वो कुछ अरसे बाद पाकिस्तान आ जाते हैं और वापस आते ही एक ऐसा बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो पाकिस्तान के फाइनेंशियल सेक्टर और पूरी पाकिस्तान में पेमेंट सेक्टर को ही बदल कर रख देता है। और ये साल था 2006। नदीम हुसैन 27 साल सिटी बैंक में काम करने के बाद वापस पाकिस्तान आ जाते हैं। वो एक कामयाब बैंकर भी था और उसके पास पैसा भी था और पोजीशन भी, और इसीलिए उसको पाकिस्तान में बड़ी बड़ी जॉब्स की भी ऑफ़र मिली। हत्ता कि उसी वक्त की गवर्नमेंट ने उसे एथिको कनेक्ट की ऑफ़र भी की थी। लेकिन नदीम हुसैन ने डिसाइड किया कि वो अपना खुद का ही बिजनेस स्टार्ट करेगा पाकिस्तान में। वो भी कुछ ऐसा जो पाकिस्तान के आवाम के लिए हो, क्योंकि उसका एक्सपीरियंस भी बैंकिंग सेक्टर का था। लिहाजा उन्होंने पाकिस्तान बैंकिंग सिस्टम पर डीप रिसर्च स्टार्ट कर दिया। उस पर्टिकुलर टाइम पर पाकिस्तान बैंकिंग बहुत ही आउटडेटेड था। पाकिस्तान अभी भी ऐसे सिस्टम पर चल रहा था जहां पर बैंकिंग का मतलब सिर्फ कैश था, ना ही ऑनलाइन पॉपुलर थी, ना ही कार्ड सिस्टम, और ज़्यादातर आम लोगों को पास बैंक अकाउंट ही नहीं था। लिहाजा नदीम हुसैन ने इसी चीज़ को आइडेंटिफाई करते हुए अपनी पूरी सेविंग और अपने दोस्तों के इन्वेस्टमेंट से 2006 में नदीम हुसैन ने तामीर माइक्रो फाइनेंस बैंक की बुनियाद रखा। उनका मिशन था पाकिस्तान के उन लोगों को सर्विस देना जिन्हें ट्रेडिशनल बैंक्स एक्सेस ही नहीं देते। अब बैंक स्टार्ट करने के बाद उनके लिए सबसे बड़ा चैलेंज प्रोफेशनल टीम का था, जिनके लिए उन्होंने अपने प्रोफेशनल सिटी बैंक के 4 कुलीग्स को पाकिस्तान बुलवाते हैं, जो बेहतरीन मैनेजमेंट के साथ तामीर बैंक को पेन कंट्री में मैनेजमेंट करना शुरू करते देते हैं। और जल्दी उनका बैंक काफ़ी सक्सेसफुल हो जाता है। उनकी इस सक्सेस को देखते हुए 2008 में टेलेनोर माइक्रो फाइनेंस बैंक को तामीर बैंक 51 शेयर्स को एक्वायर कर देता है। लेकिन अभी भी सीईओ और डिसीजन मेकर नदीम हुसैन ही रहते हैं। इसी दौरान नदीम हुसैन ने एक चीज़ को नोटिस करते हैं
उन्हीं दिनों बैंक टू बैंक ट्रांसफ़र इजीली पॉसिबल था और डेली रूटीन की ट्रांजैक्शन यानी कि किसी को अर्जेंट पैसे भेजने हो या रिसीव करने हो या यूटिलिटी बिल पेमेंट हो वो अभी भी बैंकों से हो रहा था, जिसकी वजह से बैंकों में तमाम रश हो जाता था। चंद मिनटों के काम में घंटों लग जाते थे और कतार में 2-2 3-3 घंटे इंतज़ार करना पड़ता था। लेकिन उसी दौर में एक चीज़ बहुत कॉमन थी और वो था मोबाइल फ़ोन, जो उस वक्त हर किसी के पास होता था। लिहाजा इन्हीं दिनों में या 2009 में गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने सिम की वेरिफिकेशन के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम पर शिफ्ट किया तो नदीम के माइंड में एक चीज़ आया और बहुत बड़ा आइडिया आया कि हर मोबाइल नंबर पर एक अकाउंट भी बन सकता है। लिहाजा नदीम हुसैन ने ये आइडिया अपनी टीम के सामने रखा। टीम को ये आइडिया पसंद तो आया, लेकिन उस टाइम ना कोई ऐसा सिस्टम था, ना कोई ऑनलाइन ट्रांजेक्शन की कोई ऐसी एप्लीकेशन जो पाकिस्तान में बैंकिंग के हिसाब से मौजूद था। और जो लोग थे वो ऑनलाइन बैंकिंग से डरते बहुत थे, फ्रॉड की डर से। लिहाजा जैसे कैसे करके ये डिसीजन डिसाइड हुआ, हम हर जगह पर बैंक ब्रांच ओपन नहीं कर सकते, हर मोबाइल शॉप को हम अपना बैंक बना सकते हैं। बस एक फैसले ने पूरा पेमेंट सिस्टम को ही तब्दील कर दिया। उन्होंने इनिशियली टेलनॉर के फ्रेंचाइज और टॉपअप के थ्रू पेमेंट सिस्टम स्टार्ट कर दिया। मोबाइल शॉप्स जहाँ पर सिर्फ बैलेंस ही लोड होता था, अब वहाँ पर पैसे ट्रांसफ़र होने लग गए, बिल्स पे होने लग गए और सैलरीज रिसीव होने लग गए। इसी सक्सेस को देखते हुए 2009 में टेलीनॉर और तामीर बैंक ने मिलकर इजी पैसा ऐप को लॉन्च कर दिया। इजी पैसा पाकिस्तान की हिस्ट्री का सबसे बड़ा और पहला वॉलेट और ब्रांचलेस वॉलेट सिस्टम था और पहली दफ़ा लोगों को समझ आया बैंकिंग के लिए बैंक जाना ज़रूरी नहीं है। मोहल्ले के कॉर्नर के वो शॉप जहाँ सिर्फ इजी लोड होता था, अब वो छोटी सी फाइनेंशियल ब्रांच बन चुकी है। मज़दूर, रिक्शा ड्राइवर्स और शॉपकीपर्स, इनके पास कभी बैंक अकाउंट ही नहीं था, अब अपने पैसे सिक्योर तरीके से सेंड भी और रिसीव भी कर सकते हैं। इजी पैसा का जो एजेंट सिस्टम था वो बहुत ही इजी तरीके से ग्रो हुआ। हर गली, हर चौक, हर शॉप, हर सिटी में इजी पैसा का एजेंट मौजूद होता था। जहाँ पूरे पाकिस्तान की सारी ब्रांचेस की तादाद मिलाकर 10,000 से भी कम था, वहाँ पर इजी पैसा का एजेंट तादाद लाखों में पहुँच गया। यही चीज़ इजी पैसा का रियल सुपर पावर बन गई। इसके बाद इजी पैसा को आम लोगों के लिए एक्सेसिबल बनाने के लिए पर्सनल अकाउंट सिस्टम को स्टार्ट किया। इजी पैसा ने पहले यूएसएसडी और एसएमएस पेमेंट सिस्टम को मुतारिफ करवाया। इजी सिस्टम से टेलर के किसी भी सिम से *786# डायल करके इजी पैसा वॉलेट अकाउंट बनाया जा सकता था। यही सिस्टम पाकिस्तान बैंकिंग सिस्टम में एक बहुत बड़ा रेवोल्यूशन था, लेकिन साथ साथ कई प्रॉब्लम्स भी आ रहे थे। इजी पैसा के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम था सिक्योर सिस्टम था। अपने इनिशियल दौर में इजी पैसा को फेक एजेंट्स, डुप्लीकेट सिम्स और सीएनएसी की मिसयूज प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। स्टार्टिंग में लोगों को मोबाइल वॉलेट का सिक्योरिटी का इतना मालूम ही नहीं था, इसलिए वो अपना पिन किसी को भी बता देते थे। इससे होता था यही कि लोग फेक एजेंट्स बन के लोगों के यूएसडीटी वॉलेट से पैसे चुरा लेते थे। इजी पैसा ने इसी प्रॉब्लम के लिए अवेयरनेस के लिए एड्स चलवाए और उनके अवेयरनेस के लिए कैंपेन शुरू किए, जिससे आहिस्ता आहिस्ता लोगों को इस चीज़ का अवेयरनेस का पता चला और इजी पैसा को इस प्रॉब्लम से काफ़ी हद तक छुटकारा मिला। और कुछ टाइम पर जब स्मार्टफोन आए और जब इजी पैसा ऐप को लॉन्च किया, ये उससे भी बड़ा एक इनकलाब था।
क्योंकि अब एजेंट्स को ज़रूरत ही नहीं थी कस्टमर्स को, क्योंकि सब कुछ मोबाइल की स्क्रीन पर ही पॉसिबल था। पैसे ट्रांसफ़र, इजी लोड, बिल पेमेंट्स, क्यूआर ट्रांसफ़र्स और डेबिट कार्ड, इंश्योरेंस, ऑनलाइन शॉपिंग, सब कुछ एक ही ऐप में वन क्लिक पर मौजूद था। इसकी वजह से 2 साल के अंदर ही अंदर इजी पैसा ने 100 मिलियन ट्रांजैक्शंस प्रोसेस कर ली। और अब बात करते हैं कि 2020 तक 50 मिलियन रजिस्टर यूज़र थे इजी पैसा डिजिटल ऐप के, जिसका यही मतलब था कि हर 4 में से एक पाकिस्तानी इजी पैसा का यूज़र था। फिर बाद में इजी पैसा का सक्सेस को देखते हुए भी जैज़ कैश ने अपना मार्केट में एंट्री कर ली। इसकी वजह से इजी पैसा और जैज़ कैश के दरमियान तगड़ा कंपटीशन भी शुरू हो गया। लेकिन इस कंपटीशन ने सर्विस को और भी बेहतर बना दिया। बैंक को लोगों तक ले जाओ, लोगों को बैंक तक नहीं ले जाओ, ये सब मिलकर नदीम हुसैन ने अपनी टीम के साथ स्टार्ट किया। नदीम हुसैन और इजी पैसा ने प्रूफ कर दिया, अगर डिजिटल दौर है उसके सही तरह से इस्तेमाल किया जाए तो एक मोबाइल फ़ोन ही बैंक बन सकता है। बैंकिंग सिर्फ बिल्डिंग्स का नाम नहीं है, और ये ट्रस्ट का नाम है। और ये ट्रस्ट पहली दफ़ा पाकिस्तान को इजी पैसा ऐप से मिला।